नमस्कार किसान साथियों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो टॉपिक है, आप खेती में किस प्रकार से सफल होंगे और एक बेहतर उत्पादन कम खर्च में लेंगे, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या मात्र 90 केजी गोबर, 9 किलो DAP और 9 किलो सरसों की खल्ली से 1 एकड़ खेती संभव है? आइए इसी पर देखते हैं कि किस तरीके से गोबर को 10 गुना शक्तिशाली हम बनाएं। आप बेसल डोज के रूप में जब भी खेत की जुताई करते हैं तो गोबर आपको डालना ही होगा। 1 एकड़ खेत में 10 ट्रॉली, 5 ट्रॉली, जितनी आपकी उपलब्धता हो डालिए। और ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली फार्मूला बनाऊँगा गोबर से, और ये गोबर संपूर्ण पोषक तत्वों का खजाना होगा। और मैं सब्ज़ी की खेतियों में इसी का प्रयोग कर रहा हूँ। गर्मी की सब्जियां आप लगाने जा रहे हैं तो आप इस गोबर को एक बार सिंचाई के बाद प्रयोग करके 1 एकड़ खेत में 3 बार अवश्य दे के देखें। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो लिस्ट बना के इन चीज़ों का प्रयोग करिए, और अगर आप रासायनिक फार्मिंग करते हैं तो दोनों को मिला करके दीजिए। चूँकि मैं 50% अभी रासायनिक और 50% ऑर्गेनिक में हूँ, इसीलिए मैं पूर्णतः ऑर्गेनिक नहीं हूँ। तो आज आपको मैं पहले बताऊँ कि ऑर्गेनिक में क्या क्या डालेंगे और फिर रासायनिक में आप किन चीज़ों को डालेंगे। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे जो मेरी पहली चीज़ है वो है गोबर 30 किलो। ये देखिए, 1 वर्ष सड़ी हुई पुरानी गोबर की कंपोस्ट खाद मैं लिया हूँ, अपने घर पर ही तैयार करता हूँ। इस गोबर लिया है लगभग 30 केजी है, और इसमें जो है मैं डालूँगा पहली चीज़ छाछ। ये एक प्रकार से कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है, और एक फंगिसाइड भी है, जैविक फंगिसाइड। तो और लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो डिकम्पोज करने में और भी गोबर को मदद करेगा। पहले मैं लिया हूँ 4 केजी छाछ। आप नोट कर लें सामग्रियों को तो बेहतर रहेगी। छाछ लिया हूँ 4 लीटर। गौमूत्र 2.5 लीटर है। ये गौमूत्र मैं कलेक्ट करके ही रखता हूँ। गौमूत्र 2.5 लीटर। उसके साथ 30 केजी गोबर में आपको लेना होगा गुड़ 1 किलो। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एक जो काले गुड़ होती है, ये लोग लगभग खाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। दुकानों में आराम से आपको कम कीमत पर मिल जाएंगी। ये गुड़ 1 किलो। गुड़ देना बहुत ही ज़रूरी है। 30 किलो गोबर में 1 किलो गुड़। और ह्यूमिक एसिड आपको लेना है मात्र 20 ग्राम। यहाँ 3 किलो और 4 किलो का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। मैं ह्यूमिनोज 98 का प्रयोग करता हूँ, बहुत ही अच्छी उत्कर्ष कंपनी की है। वैसे आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन 98% वाली होनी चाहिए ह्यूमिक एसिड। और उसके साथ गोबर को फंगस फ्री करना है तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास लीजिए। लिक्विड फॉर्म वाला लीजिए, पाउडर फॉर्म वाला मत लीजिए, और जल्दी बनाया हुआ वाला लीजिएगा ताकि ये जीवाणु इसमें जीवित रहें। तो ये सुडोमोनास जो है आपको लेना है। और साथ ही लेना है 3 किलो सरसों की खल्ली। 30 किलो गोबर में 3 किलो सरसों की खल। आपको मूंगफली, कपास, किसी की भी खल मिल जाए आप प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि ये गोबर के साथ इसको देना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन से लेकर के बाकी और भी पोषक तत्वों की खजाना होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप इतनी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। और जो लोग रासायनिक करते हैं, गोबर को और ताकतवर बनाने की क्षमता के लिए आगे ये हो, तो 3 किलो अगर आप सरसों की खल ले रहे हैं तो उसके साथ लीजिए 3 किलो DAP। माने 1 ग्राम सरसों की खल्ली तो 1 ग्राम DAP। ये DAP 3 किलो लिया हूँ। MOP आप लीजिए 1 किलो, MOP 1 केजी। और उसके साथ जाइम जो है वो 250 ग्राम ही आपको लेना होगा। मैं पारस वीटा का प्रयोग करता हूँ, अभी चूँकि नहीं है तो दूसरा जाइम ले लिया हूँ, 250 ग्राम जाइम। और उसके साथ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 एकड़ खेत के लिए 400 ग्राम। और जिंक सल्फेट जो है ये लेना है आपको 400 ग्राम। हाँ, और इसमें आप एक जो है बायोवीटा लिक्विड, कोई भी सीविड फर्टिलाइज़र जो हो, आप इसको जो है 20 ml डाल दीजिएगा। चूँकि बाकी सब चीज़ों से ये परिपूर्ण हो जाएगा। बेटा नल ठो बंद कर दो, पानी भर रहा है। तो सभी चीज़ों से परिपूर्ण होगी ये बायोवीटा। ये मात्र 20 ml आप लीजिए।
इन चीज़ों से गोबर की खाद को एक बहुत ही शक्तिशाली बनाएंगे हम। आइए प्रक्रिया को शुरू करते हैं। एक बात ज़रूर सावधानी रखिएगा कि कैल्शियम, सल्फ़र और आयरन अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें मैं सल्फ़र डाल दूँ तो ये जो लैक्टोबैसिलस दे रहा हूँ, सूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सारे के सारे मारे जाएंगे। इसीलिए सल्फ़र और कैल्शियम को तो मैं नेचुरल ले लिया हूँ। आयरन और सल्फ़र और कैल्शियम को बाद में अलग से बताऊंगा कि कैसे आप खेत में देंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, कैसे इसको बनाएंगे और किस तरीके से आप इस गोबर की खाद को अच्छी तरीके से रखेंगे। एक बड़ा सा पतीला ले लीजिए जिस पर डब्बा, देखिए बेटा डब्बा देखें, जिस पर सभी सामग्रियों को नाप करके आराम से प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये 1 लीटर की डब्बी है, इसमें से मैं छाछ को नाप रहा हूँ। ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, ये 3 लीटर छाछ, 3 से थोड़ी ज़्यादा है, 3 लीटर छाछ मैं इसमें डाल दिया हूँ। चलिए अब गौमूत्र की बारी आती है। गौमूत्र भी 3 लीटर छाछ लिया हूँ तो 2 ही लीटर गौमूत्र मैं डालूँगा, ज़्यादा गौमूत्र नहीं डालूँगा। ये गौमूत्र 2 महीना पहले से डिकम्पोज होके है। गौमूत्र 2 लीटर, ये 2 लीटर गौमूत्र। अब इसमें से 1 केजी जो गुड़ मैं लाया हूँ इसको डाल दे रहा हूँ। ये देखिए गुड़, इस गुड़ को इसी में घोल दूंगा। गुड़ अच्छी तरीके से घुल जाए। इसमें जो जीवाणुएं हैं इनके भोजन के लिए गुड़ और सरसों की खल्ली काफ़ी है। आगे डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये सरसों की खल्ली 3 किलो। मैं इसे लस्सी बना करके रखा हूँ, सूखा वाला अगर डालूँगा तभी ये गोबर में मिक्स नहीं होगी। तो आप भी इसी तरीके से पानी मिला करके रख दीजिए इसको, और 10-15 मिनट में ये आराम से घुल जाएगी। ये सरसों खल्ली डाल दिया हूँ मैं इसमें। सरसों खल्ली 3 किलो, सबका अच्छी तरीके से मिला देना होगा हमें। आगे जो है ये 10 लीटर सॉल्यूशन मेरा बनेगा तो 20 ml जो मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी और सूडोमोनास का मिक्सचर अंदाज से डाल दे रहा हूँ। छोटा नापने की जगह नहीं है। अगर आप इसे कितना भी अधिक डालें तो आपको हानि नहीं करेगी, ये नेचुरल फंगिसाइड है। तो ये मेरा तकरीबन 20 लीटर सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा विरिडी का जो है मिक्सर डाल चुका हूँ। अब इसमें मुझे डालना है ह्यूमिक एसिड, 20 ग्राम ही डालूँगा, ज़्यादा अधिक नहीं। ये इसको काट करके, ह्यूमिक एसिड को डालते समय एक सावधानी रखिएगा कि अगर आप इसे जल्दबाजी करेंगे तो ये घुलेगी नहीं, चॉकलेट के जैसा बन जाएगी। 20 ग्राम ही मैं लिया हूँ। ये इसको धीरे धीरे डाल दे रहा हूँ, ये घुल जाएगी इसमें ह्यूमिक एसिड। ये और इसमें जो है बायोवीटा 20 ml में आपको नाप करके इसमें डाल दूंगा। ये इसमें डब्बे में लिखी हुई रहती है। ये 20 ml, ये 20 ml इसमें डाल दूंगा। छोड़ दे, रख दे। 20 ml बायोवीटा डाल दीजिएगा आप। कोई भी सीविड फर्टिलाइज़र इसको अगर मिला दूं तो ये लगभग काला हो जाएगी। जो ह्यूमिक एसिड और बायोवीटा दिया हूँ इसकी वजह से ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगी। जो छाछ थी उसका रंग बिल्कुल बदल जाएगा। अब इस मिक्सचर को धीरे धीरे जो है आप इसमें से दे दीजिए। डब्बे की मदद से डाल दूंगा मैं इसको इस तरीके से।
30 किलो गोबर में यह सॉल्यूशन धीरे 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 आप डाल दीजिए। चूँकि बहने इसको नहीं देना है, बीच में ही रहे, बस यही ख्याल रखना है। गोबर में अच्छी तरीके से इसको मिलाना होगा। खेती करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत से जी चुराएंगे तो खेती संभव नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बस इतनी चीज़ें आप डाल करके इन्हें अच्छी तरीके से मिला दीजिए और बोरियों में भर करके 21 दिन छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे और अभी शक्तिशाली बनाना है और मैं पूरी तरीके से ऑर्गेनिक नहीं हूँ, तो इसमें अब मैं डालने जा रहा हूँ, ये देखिए DAP। 3 किलो सरसों खल तो 3 किलो DAP को मैं इसमें डाल दूँगा। बड़े ही आराम से इस तरीके से आप चारों तरफ मिला दें। DAP की बॉन्डिंग को तोड़ने में ये काफ़ी मददगार होंगे। ये मैं इन्हें मिला दे रहा हूँ पूरी तरीके से। 3 किलो DAP, 3 किलो सरसों खल पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तोल करके ही दुकान से लाया था। छोटी फार्मिंग है, अब इसलिए बोरी में नहीं लाता हूँ। चलिए आगे जो है 1 किलो MOP, ये 2 किलो है तो आधे ही डालूँगा इसमें मैं। थोड़ा बहुत कम अधिक भी हो जाए तो कोई असुविधा नहीं है। जाइम 250 ग्राम ही लेना है। कोई भी अच्छी कंपनी का आप जाइम लीजिए। ये जाइम। अब आगे जो है मैं जिंक सल्फेट, आप 400 ग्राम डालिएगा। चूँकि मेरी खेती छोटी है इसीलिए मैं इसमें लगभग 100 ग्राम ही डालूँगा। ग्राम जिंक सल्फेट अंदाजन ले रहा हूँ। और मैग्नीशियम सल्फेट मेरी चूँकि पहले से कटी हुई है, ये मैं इफ़को का ही प्रयोग करता हूँ, सस्ती मिलती है और अच्छी है। ये 1 एकड़ में 400 ग्राम, तो अगर आप 3 बार डालेंगे तो लगभग 100 ग्राम डाल दीजिए। ये हो गई जिंक सल्फेट। मेरा जो है सामग्री जितना लगभग डालना था लगभग डला चुका है। अब इन्हें पूरी अच्छी तरीके से आप इसको गोबर के साथ मिक्स कर दीजिए और इन्हें कट्टे ला के रखा हूँ, उस कट्टे में मैं इन्हें भर दूँगा फावड़े की सहायता से। इस तरीके से अगर आप बड़े खेती करते हैं तो टीलर वगैरह से भी मिला दीजिए। ये इसको इस तरीके से मिला करके चारों बगल से, ताकि कहीं कम अधिक ना रहे, इस तरीके से आप इन्हें मिला दीजिए। ये लगभग ये अच्छा मिला चुका हूँ इसे। ये खाद नहीं, एक खेती की रामबाण पोषक तत्व है। सभी चीज़ें लगभग मिल चुकी हैं। इन्हें आप इस तरीके के खाली पड़ी हुई बोरियों में भर दें आराम से। और रखना है बस 21 दिन, ताकि जो DAP में डाला हूँ सरसों खली सभी की बॉन्डिंग टूट जाए आराम से। ये एक
इस तरह इसके मुंह को किसी रस्सी वगैरह से बांध करके छाँव वाली स्थान पर आप रख दीजिए 21 दिन। और 21 दिनों के बाद आप सिंचाई के पानी के बाद 1 एकड़ खेत में इस 30 किलो गोबर को आप बुरक दीजिए। देखिएगा उत्पादन एक बहुत ही अच्छी प्राप्त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।